आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। एक प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसके महत्व बहुत ही अला और इसमें जो स्थापन कला है, इसकी मूर्ति कला जो बेहतरीन उदाहरण है। यह खजुराहो का मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो जो बहुत कई सारे मंदिरों का समूह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के हमें खूबसूरत चीज़ें देखने को मिले। इससे पहले वाली जो आपने मेरी वीडियो देखी होंगी उसमें कई सारे खूबसूरत सी प्रतिमाएं बनी हैं। आज के जो मंदिर है वह लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर सिर्फ यह नाम का एक लक्ष्मण मंदिर है, असल में यह एक पूरा का पूरा वैकुंठ धाम में इसे कहा जाता है, जो विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऊँट, यहाँ पर कई सारे घोड़े, घुड़सवार, कई सारे खूबसूरत सी और बहुमूल्य प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। इस लक्ष्मण मंदिर का इतिहास कहें तो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे खजुराहो में स्थित जो मध्य प्रदेश के ज़िले में इस मंदिर का स्थापन शैली नागर शैली से जो है कि प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि यह मंदिर सरल है लेकिन सुंदर, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित कर देने वाला यह मंदिर कहा जाता है कि मंदिर सरल इतना है कि आप जो है कि इसकी स्थापन और उसकी वास्तुकला को समझने में बहुत ही आसानी होती है। और यह जो है कि भारत की संस्कृति को और जो है कि यहाँ पर कई सारे जो मिथकों को जो है कि जवाब देती है कि किस तरह से भारत का जो इतिहास है कितना भव्यपूर्ण हो रहा था, कितना भव्यपूर्ण और बहुत ही आकर्षित रहा था। किस तरह से उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे वो क्या सोचते थे, उनकी क्या जो सोच थी, वो सारी सोच जो है कि इन संरचनाओं में संरक्षित की गई है। इस मंदिर के निर्माण में जिन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है वे सभी स्थानीय, जिसमें बलुआ पत्थर, लिमस्टोन और सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि यह विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए यह इस मंदिर में बाहरी संरचनाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमें देखेंगे तो कई सारे अलग अलग चित्रण, हमें हाथी, घोड़े और कई सारे जानवरों और देवी देवताओं से लेकर सुसज्जित यह मूर्ति, इसके बाहरी दीवारों पर आप कई सारी मूर्तियाँ और नक्काशी देख सकते हैं। यह मूर्ति और नक्काशी इतनी सुंदर है कि वे हमें प्राचीन जो भारत है उसकी याद दिलाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कई सारे यहाँ पर हमें लश्कर दिखाई दे रहे हैं, हाथी, घोड़े सभी यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। कितना बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही खूबसूरत सा यह है जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में सारे संभाल जिसके प्रयोग मंदिर के निर्माण में किया गया जाता है। इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर एक सुंदर नक्काशी है जिसे कई सारे देवी देवताओं, पशुओं की मूर्तियां बनी है। यह नक्काशी इतनी सुंदर है कि हमें प्राचीन भारत की और उसकी वास्तुकला और संस्कृति को जो है कि याद दिलाती है। इस नक्काशी में आप कई सारे जो है कि जातिमय और आकार भी देख सकते हैं। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में कई सारे शिलालेख हैं जिन पर प्राचीन लिपि लिखी गई है, जिसका मतलब है कि वे हजारों साल पुरानी है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हम ऊपर जब चलेंगे इस मंदिर में, और इस मंदिर के जो बाहरी हिस्से हैं उसे कई सारी जो है कि खूबसूरत सी जो एक पल्लियाँ हैं जिनके प्रयोग में जो है कि कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कितना कई सारे जो छोटे छोटे खंभे जो है कि यहाँ पर लगाए गए हैं। और सामने देखेंगे तो आप कितना भव्यपूर्ण लक्ष्मण मंदिर जो आकर्षक का बहुत ही बड़ा केंद्र है खजुराहो में। खजुराहो में कई सारे जो मंदिर हैं कितना भव्यपूर्ण और सुंदर सा है। आप देख सकते हैं इसमें कई खूबसूरत से तोरण लगे हुए हैं। जो हम अंदर के भूभाग जब अंदर चलेंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण और सुंदर से ऊपर जो है कि देवी देवताओं के वहाँ पर जो है कि चित्रण की उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है। नक्काशी कितनी भव्यपूर्ण और सुंदर सी होगी, उसकी कल्पना करके ही जो है कि बहुत ही एक आनंद हो जाते हैं। यहाँ पर कई सारे अलग अलग खूबसूरत सी चित्रण हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर कई जो है कि बताया जाता है कि चप्पल जूते उतार कर ही मंदिर में, जैसा भारत की संस्कृति है कि मंदिरों में जाने से पहले हम जो है कि चप्पल जूते जो है कि बाहर ही उतार दिया करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसकी बाहरी संरचनाओं में देवी देवताओं की जो अलग अलग देखिए कितना भव्यपूर्ण सुंदर आकर्षित कर देने वाला यह जो है कि जगह है। आप यहाँ पर जो है कि आप भूल ही जाएंगे किस आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। भारत का
एक इतिहास जो कैसा हुआ करता था, उस वक़्त के राजाओं की सोच किस तरह से हुआ करती थी, ये जो है कि पूरा इस मंदिर में बताया गया है। इस मंदिर की बाहरी दीवार पर कई सारे चित्र हैं जिन पर प्राचीन लिपि लिखी गई है। इसका मतलब हज़ारों साल पुराना यह भारत का जो है कि इतिहास बताता है। देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर सी कलाकृति हमें देखने को मिल जाएगी। देखिए कहाँ तक, वहाँ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाहरी दीवारों में कई सारी जो हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती है। और देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी देवी देवताओं से लेकर और भी कई सारी जो है कि हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है कि मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें इस तरह से देखने को मिलती है। यहीं पर कहा जाता है कि एक मूर्ति है जिसमें जो है कि जो औरतें होती हैं उनके जो पैर में कांटा चुभ जाता है, उस तरह की जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई। कई सारे देखिए देवी देवताओं से, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र और कई सारे जो है कि अलग अलग देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर बने। देखिए यहाँ पर गणेश भगवान की कितनी भावपूर्ण सुंदर सी मूर्ति बनी है जो पीले बलुआ पत्थर से एक बहुत ही खूबसूरत सा आकर्षण का केंद्र है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे जो लोगों का कहना है यहाँ पर जो कि बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर यह मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर में जो है कि भारत के इतिहास को दर्शाता है लक्ष्मण मंदिर। असल में इसका नाम ही सिर्फ लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन ये एक वैकुंठ पूरा यह मंदिर एक वैकुंठ धाम की तरह है कि किस तरह से वैकुंठ में हुआ करते होंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरह से वैकुंठ जो होता होगा किस तरह से होता होगा, वो इस मंदिर में जो है कि पूरी तरह से देखिए किस तरह से दर्शाया गया है। देवी देवताओं से लेकर अप्सराओं से लेकर यहाँ पर कई सारे हमें खूबसूरत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह मंदिर जो बनाया गया है कितना भावपूर्ण और सुंदर सा है। कहा जाता है कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर चंदेल वंश के राजा यशोवर्धन ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे पंचायतन शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा संरक्षित और सुरक्षित है। देखिए किस तरह से हम हैं, हाथी और कई सारे अलग अलग मैथुन और कई सारे जो है कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है कि देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पर जो है कि प्रेमी जोड़ा किस तरह से जो प्रेम करता है उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए हमें हाथियों से कितने हाथियों के सूंड, उनके दांत, उनके किस तरह से वो जो है कि इस यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कितनी खूबसूरत सी ये प्रतिमाएं हैं जो कि बहुत ही आकर्षित कर देती हैं। इसमें देख सकते हैं इनके खंभों में जो बनाए गए हैं और किस तरह से ये पूरा अलंकृत की गया है। इसे जो है कि राजा यशोवर्धन ने बनवाया था जो चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे। और ये सारी जो संरचनाएं हैं वो सब चंदेल वंश की देन है। उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे किस तरह से वो अपने जो है कि यहाँ पर संस्कृत अपनी जीत को जो है कि दर्शाते थे। और यहाँ पर वो किस तरह से भगवानों उनकी जो सोच हुआ करती थी वो सारी यहाँ पर शिलालेखों पर दिखाई गई है। तो इस मंदिर में करीब तकरीबन यह जो मंदिर है वो 930 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण के लिए जो है कि मथुरा से जो है कि 16,000 कारीगरों को बुलाया गया था। देखिए किस तरह से ये आप देखेंगे हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत सा यह मंदिर जो है कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी यह बहुत ही खूबसूरत सा यह मंदिर। यहाँ पर जो है कि मथुरा से 16,000 कारीगरों को बुलाया गया था जो बहुत ही एक सक्षम हुआ करते थे इस तरह के मंदिर जो है कि बनाने में। इस मंदिर के निर्माण में तक करीब जो है कि 7 साल लग गए थे, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को वैकुंठ के समान जो है कि बिठाया गया है। जो इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से विष्णु भगवान अपने वैकुंठ में पधारा करते थे ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है। आप देखिए कई सारे देवी देवताओं से लेके अप्सराओं से लेके यहाँ पर देखिए इतनी भावपूर्ण सुंदर संरचनाएं हैं कि जिसको आकर्षित न हो तो किस तरह से जो है कि यहाँ पर पर्यटक देश विदेश से देखने के लिए आते हैं। घोड़े, हाथी, लश्कर और कई सारे जो है कि यहाँ पर चीज़ें जो है कि हमें अलग अलग देवी देवताओं से लेकर जानवरों से लेकर यहाँ पर बताया जाता है कि वराह रूप का भी एक जो है कि वराह को भी बनाया गया है। तो कई सारे जो जीव जंतु हैं उनको भी यहाँ पर जो है कि दर्शाया गया है और उनकी जो यहाँ पर कई अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इस मंदिर में कई सारे शानदार चीज़ें हैं, जो मंडप है नोकदार, कई सारे खूबसूरत सी चीज़ें जो है कि हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। देखिए किस तरह से यह
मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। कई सारे जो है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर राहु जो राक्षस है उसका भी, लक्ष्मण मंदिर जो है उसे जो है कि कहा जाता है, इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे जो है कि नाम वो है जिस तरह से हैं, क्योंकि विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में जो है कि बहुत ही शालीन लगते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए ये सारी प्रतिमाएं कितनी आकर्षित का केंद्र है। देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपको दिखाई देंगी जो कि प्रेमी जोड़ा दिखाई देगा। कोई हस्त में जो कि यहाँ पर मैथुन की अलग अलग चीज़ें हैं, उस चीज़ों को दिखाई जाएगी। काम सूत्र की कई सारी जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को हमें मिलेगी। तो बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर सी ये सारी मूर्तियाँ जो है कि हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिर्फ बाहरी संरचना है, अंदर में कितनी जो है कि संरचना कितनी भावपूर्ण होगी। देखिए किस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये 9वीं शताब्दी में बना हुआ था, राजा यशोवर्धन ने इसे बनाया था। और इसके जो रहस्य हैं वो कितने जो है कि खतरनाक तरीके से जो है कि सामने आते हैं। और हमें पता लगता है कि कभी ऐसे इस जगह का नाम जो है कि किस तरह से हुआ करता था। खजुराहो का इस विशेष मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यशोवर्धन ने करवाया था। क्या आपने कभी इस बारे में कभी सुना था? क्या आप जानते हैं? देखिए किस तरह से यहाँ पर विष्णु भगवान को दर्शाया गया है। यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के और अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है कि नीचे देखिए एक राक्षस के बनाया गया है, जो कई सारे आपने घरों में देखा होगा। उनके बाहर जो है कि ये इसकी एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में हम कभी और आपको बताएंगे। लेकिन किस तरह से आप देखें पूरे हर मंदिर में जो है कि छोटे से बड़े मंदिर में देवी देवताओं की किस तरह से ये प्रतिमाएं जो बनाई गई हैं और किस तरह से यह मंदिर लोगों को यह देखने में लगता होगा। लेकिन ये जो रहस्य है कि ये जो खजुराहो का ये विशेष मंदिर का निर्माण जो है कि 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की जो 7वीं पीढ़ी थी उन्होंने जो है कि यशोवर्धन जी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। देखने से लगता है कि देखिए कि यह जो मंदिर है वो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मंदिर तो वैकुंठ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये नाम के वजह से लोगों को लगता होगा कि जैसा मुझे भी लगता था कि ये लक्ष्मण जी का मंदिर, असल में ऐसा नहीं है। ये जो है कि वैकुंठ को पूरा जिस तरह से वैकुंठ हुआ करता होगा उस तरह से यह मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये पवित्र स्थल है। जब हम वैकुंठ धाम की बात करें तो वैकुंठ धाम में पहुँचना कितना मुश्किल होता है, वहाँ पर कोई बिरला ही पहुँच सकता है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से भावपूर्ण मंदिर है। कई सारी संरचनाएं इसकी कई बार जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग आता है, उसका संरक्षण करता है, इसको जो है कि यूनेस्को अब धरोहर में शामिल भी किया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देवी देवताओं के यहाँ पर हमें अलग अलग देखिए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी की, शंकर भगवान के और कई सारे अलग अलग देवी देवताओं के भी देखिए हमें यहाँ पर प्रतिमाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। कितना भावपूर्ण और सुंदर सा यह सुसज्जित देखिए हमें चारों तरफ देख सकते हैं। तो ये सारी संरचनाएं जो भावपूर्ण और बहुत ही बहुमूल्य हैं, इसकी जो है कि देखभाल जो है कि पुरातत्व विभाग करता है। यूनेस्को अब विश्व धरोहर में शामिल है। देखिए हाथी बने हुए हैं, कई सारे लश्कर बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी कई सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी रहस्यपूर्ण हैं कि हमें अभी भी जो है कि लोगों को समझ में नहीं आती असल में उस वक़्त इस चीज़ों का क्या मतलब हुआ करता था, क्या वो लोग समझते थे और किस तरह से वो इन्होंने जो है कि ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। क्या कोई बात थी उस वक़्त जो हमें वो बताना चाहते थे या फिर वो दर्शाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि किस तरह से जो है कि हमारा समाज जो है कि है। और इसमें देखिए हमें एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर सुंदर सी प्रतिमाएं विष्णु भगवान की देखने को मिली, जो जिस तरह से वैकुंठ में आराम करते हैं ठीक उसी तरह से, पर वो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही अंदर है। और जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने ताला लगा रखा है। यहाँ पर फिर भी हमें इस जगह पर आने का कितना बहुत बड़ा मौका मिला, जो खजुराहो में हमें इन सारी मूर्तियों को जो है कि देखने का मौका मिल रहा है। तो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई संरचनाएं हैं और किस तरह से यह बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर सी ये प्रतिमाएं जो है कि देख सकते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है
जो विश्व धरोहर में खजुराहो का समूह जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल की सूचीबद्ध किया गया है। तो किस तरह से हमें इस मंदिर में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस मंदिर में कई जो है कि स्तंभ जो है कि उसकी कलाकृति देखने में हमें बहुत ही आनंदमय एक विभोर होता है। इस मंदिर के जंघा के प्रमुख स्थल भू, वरा, नरसिम्हा और हरग्रीव वैष्णव छवियों को जो है कि प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए ये बहुत ही आसपास आपको बहुत ही भवनुमा और बड़े बड़े और छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर कई सारे जो है हमने मंदिर देखे हैं जो यहाँ पर समर्पित है शंकर भगवान को, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, मतंगेश्वर मंदिर हो, कंदरिया महादेव मंदिर हो, इन सारे लेकिन यह मंदिर जो है पूरा वैकुंठ धाम है। और किस तरह से देखेंगे चारों तरफ हम घूमकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह मंदिर जो है कि बहुत ही एक विश्वसनीय मंदिर है, जो विश्व यहाँ पर देखने के लिए लोग जो है कि देश विदेश से इस पर्यटक स्थल को देखने आते हैं। यहाँ पर देखिए कितने देवी देवताओं के यहाँ पर चित्रण देखने को मिल रहे हैं। देखिए कितनी भावपूर्ण और सुंदर सी यहाँ पर देख सकते हैं हमें अलग देवी देवताओं से लेकर विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र देखिए, गणेश भगवान की मूर्ति देखिए, कार्तिकेय और कई सारी अलग चीज़ें जो है कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं किस तरह से भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है कि इन छोटी छोटी मूर्तियों में कितनी कार्यशैली है, कितनी जो है कि यहाँ इसकी जो रहस्य है उन सारी चीज़ों का हम उजागर करेंगे। देखिए वहाँ पर किस तरह से देवी देवताओं से लेकर देखिए पूरे पीले बलुआ पत्थर, इस सारी चीज़ों की कलाकारी जो है कि 16,000 शिल्पकार को जो है कि मथुरा से बुलाया गया, जो बेहतरीन शिल्पकार हुआ करते थे। देखिए विष्णु भगवान, यहाँ पर देवी देवताओं की और उनके सुदर्शन चक्र को देखिए किस तरह से उनका मुकुट बनाया गया है और किस तरह ये सारी जो हमें दिखाई दे रही हैं ऊपर छत पर, वो लगता है कि जिस तरह से उनके मुकुट होते हैं ठीक उसी तरह से उसे जो है कि बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ आप देखिए गणेश भगवान की प्रतिमाएं वहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। और ये सारे जो हैं कि ये जो मुझे देख कर लगता है कि यह जिस तरह से विष्णु भगवान के मुकुट हुआ करते हैं, मुकुट के ऊपर कितनी खूबसूरत सी जो है कि बनाया गया है और ठीक उसी तरह से ये बनाया। देखिए गणेश भगवान, विष्णु भगवान और कई सारे जानवर, वराह, कई जानवर, वराह जो होता है वो जानवर उसका उनका भी बनाया गया है। विष्णु भगवान का एक रूप भी है वराह रूप। वहाँ पर देखिए कई सारे अप्सराओं के से लेकर देवी देवताओं से लेकर जो है कि यहाँ पर कोई भी जगह जो है कि उन्होंने खाली नहीं छोड़ी और बहुत कई सारे देवी देवताओं, यक्ष और जो देवी देवताओं जो होते हैं, यक्ष गंधर्व जो होते हैं, उन सभी की जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई है। और कितना बहुत भावपूर्ण और सुंदर सी ये प्रतिमाएं देखिए किस तरह से हमें देखिए चारों तरफ हाथी दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनकी सूंड जो है कि किस तरह से होती है वो स्वागत के लिए जो होती है। और आसपास देखेंगे कितनी भावपूर्ण बगीचे हैं यहाँ पर और आसपास देख सकते हैं कितना सुंदर नुमा यह जो कि जगह है जो लोगों को और भी आकर्षित करती है। और यहाँ पर इन सारी जगहों पर हमें सुंदर सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर कई सारे हाथी हैं जिनकी सूंड जो है कि टूट गए हैं, खंडित किए गए, और ये सारे लश्कर है उन्हें देखिए किस तरह से हाथियों के देखिए सूंड देखिए किस तरह से है। और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर सी नक्काशी कारीगरी जो है कि की गई है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये सुंदर सा मंदिर है जिसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। असल में ये लक्ष्मण मंदिर एक वैकुंठ धाम है और जिसे हम जो है कि लक्ष्मण मंदिर सिर्फ इसका नाम ही है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी एक सुंदर नुमा जो है कि एहसास हमें जो है कि देखने को मिलता है। यह लक्ष्मण मंदिर कितना भयपूर्ण और सुंदर सा है, इसका निर्माण देख, इसकी कार्यशैली और जो इसकी कई सारी कलाकृतियाँ हैं ये आज भी हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारी जो है इतनी भावपूर्ण सुंदर सा देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश किस तरह से यह बनाया गया है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, इन सभी की। और यहाँ पर नीचे देखिए किस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के वहाँ पर हमें चित्रण देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है कि सिर्फ एक ही मंदिर में यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और यहाँ पर किस तरह से ये देखिए जिस तरह से मोर के मुकुट जो है उनके हुआ करते हैं ठीक उसी तरह से यह ऊपर जो है कि बनाया गया है। तो किस यहाँ पर जो कई सारे जो मंदिर हैं उनमें से भावपूर्ण और सुंदर सी कलाकृति हमें देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है, कुछ तो खंडित है लेकिन कुछ देखिए यहाँ पर नीचे भी देखेंगे हाथी जो है कि लश्कर और जो है कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी नज़र आएगी
उन शिल्पकारों ने थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर खाली छोड़ी नहीं है। सब में बहुत ही बहुमूल्य कलाकृति की गई है जो 9वीं शताब्दी में की गई थी। जो मथुरा से कारीगर बुलाए गए थे वो कितने जो है कि कार्यशील हुआ करते, कितनी उन्होंने मेहनत की है 5 साल तक इसे बनाने में। तो आप देख सकते हैं कितना बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर अलग ही कलाकृति हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है कि ये सारा जो लक्ष्मण मंदिर है वो सिर्फ विष्णु भगवान को ही समर्पित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर जो है वो शंकर भगवान को समर्पित है। तो किस तरह से हम देखते हैं इस मंदिर में कई सारी, देखिए कितनी भावपूर्ण सुंदर सी आकृतियाँ जो है कि नीचे हमें हाथियों की देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर देखिए देश विदेश से जो पर्यटक आए हुए हैं वो दूर देश से सिर्फ इन सारी मूर्तियों की जो संरचना है उसे समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ तो कई बार आते हैं लेकिन उन्हें वो कहते हैं मैं कई बार आता हूँ, लेकिन इस मूर्तियों की जो संरचना है जो इनकी रहस्य है वो उनको समझने में आज भी मुझे कई सारी मुश्किलात आती है, कई सारी मुश्किल होती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर कई सारे खूबसूरत सी जो औरतें हैं, जो नारियां होती हैं, उनकी अलग अलग जो है कि कलाकृति की गई है। कई सारी जो है कि मैथुन कामसूत्रों की यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं कि किस तरह से उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे बहुत ही उत्तेजित हुआ करते थे किसी कार्य को करने में। तो वो जो किस तरह से वो सोचा करते थे कार्य, उन सारी चीज़ों को, कामुक के बारे में भी जो सोचा करते थे, कामुकता के बारे में, कामसूत्र के बारे में जो वो सोचा करते थे, वो सारी की सारी जो है कि यहाँ पर उखेड़ी गई है। और किस तरह से वो औरतों के बारे में सोचा करते थे, उस वक़्त की नारियों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर उखेड़ गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं अलग अलग देवी देवता, और देखिए विष्णु भगवान की मूर्ति। तो किस तरह से यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर हमें पता लग रही हैं। तो उस वक़्त के राजाओं की जो सोच हुआ करती थी उन सारी चीज़ों को देखिए किस तरह से यहाँ पर हर जगह हमें मिलेगी देखने के लिए। ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है कि उस वक़्त की जो सोच बताती कि वो भी भगवान की पूजा और करते थे और किस तरह से मोक्ष को वो पाने की भी इच्छा रखते थे। तो मोक्ष को पाने का एक इच्छा जो मार्ग है वो काम के ज़रिए भी जाता है। और वही जो है कि देखिए यहाँ पर एक गाइड है जो इन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यह मूर्तियाँ जो है कि बनाई गई हैं विष्णु भगवान के लिए, कि किस तरह से यहाँ पर जो वराह रूप है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो विष्णु भगवान का जो एक रूप है वराह रूपम, उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कई सारे जो है कि हाथियों के अलग सूंड जो है कि देखिए किस तरह से है वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही बहुमूल्य सुंदर सी मूर्ति है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए किस तरह से नारियों को प्रति जो है कि उनकी सोच जो हुआ करती थी वो सारी दर्शाया करती थी इन सारी मूर्तियों के जरिए। यह देखिए ऊपर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी जो कि सुंदर जो कि यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। आपको यह मंदिर कैसा, आपने कभी खजुराहो आए हैं, आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना है, या फिर इन प्रतिमाओं के बारे में आपकी क्या सोच है, इन सभी के बारे में आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरह से हमें यह मंदिर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी जाएंगे बहुत बड़ा मंदिर है, खजुराहो का छतरपुर ज़िले में स्थित है, या जो भोपाल के नज़दीक से रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी जगह से यहाँ पर ट्रेन हमें यहाँ पर आती हैं। देखिए किस तरह से ये सारी महिलाओं और गणेश भगवान कई सारे जो है कि खूबसूरत जो अप्सराएं हैं उनके बारे में, तो अलग अलग जो है इस चीज़ों को यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन वक्त के को जो है कि दर्शाती है कि भारत कभी किस तरह से हुआ करता था, कितना संपन्न हुआ करता था। लोगों को ये भ्रम है कि भारत जो है कि तीसरे कभी ऐसा ही था, सिर्फ भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। ऐसा नहीं है, हमारे देश में ये वीरों की धरती है। जो खजुराहो जो है कि वीरों की धरती, जो चंदेल वंश के यशोवर्धन वर्मा जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने कि देखिए किस तरह से यहाँ अप्सराओं की और देवी औरतों की देखिए यहाँ पर किस तरह अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। देखिए वहाँ पर और उनको देखिए किस तरह से वो देखिए अप्सरा देखिए किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किस तरह से वो खड़ी है। यहाँ पर कई सारी देखिए यहाँ पर गणेश भगवान की तो अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं वो किस तरह से वो बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें जिसे 16,000 कारीगरों ने मिलकर 5 साल के वक्त में इसे पूरा किया गया था। देखिए
हमें देखना किस तरह से वो बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है, प्रतिमाएं जो देख रहे हैं हम। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखिए, एक यहाँ पर एक अलग सी यहाँ पर प्रतिमा है। तो इस तरह से कई सारे जो प्रतिमाएं हैं, ये सारे जो है कि बहुत ही बड़ा रहस्य है। इन सभी के बारे में जानने के लिए बहुत वक्त चाहिए। देखिए किस तरह से यह है, इन सारी को प्रतिमाएं देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े खंभे जो बनाए गए हैं और किस तरह से चारों तरफ जहाँ पर ये बाहरी संरचना है, अभी तो हम अंदर गए ही नहीं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे पर्यटक आए हैं। ये सारे जो आप खंभे देख रहे हो पीले बलुआ पत्थर से जो है कि बनाए गए हैं यहाँ पर। तो यह देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, ये बहुत ही सुंदर सी और खूबसूरत सी प्रतिमाएं जो है कि इन खंभों में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से बनाया गया है, चारों तरफ कई सारे अलग अलग जो दृश्य दर्शाए गए हैं, कितना महत्वपूर्ण और भावपूर्ण है। हमें देवी देवताओं से लेके यक्ष गंधर्व कई सारे जो देवता हैं याचना करते हुए, और कई सारे जो है कि यहाँ पर देवी देवताओं के यहाँ पर देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर सी ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर कलाकृति पीले बलुआ पत्थर से ये जो है कि बनाई गई हैं। ये सारी जो है कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जो भारत के प्राचीन रहस्यों को जो है कि दर्शाती है। ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, जिसे यशोवर्धन वर्मा ने बनवाया था 9वीं शताब्दी में 930 ईस्वी में। तो किस तरह से इसे, और वह भी यशोवर्धन वर्मन जो थे, वो जो है कि 7वीं पीढ़ी के थे चंदेल वंश के। तो यहाँ पर कितनी पीढ़ियाँ जो इनकी चंदेल वंश की जो है कि राज करके गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। यह बहुत ही पवित्र स्थल है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरदल एक दूसरे के ऊपर दोहेगी स्थूल स्थापत्यों की कई सारी जो कलाकृतियाँ वो भी हम जानेंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, ये बहुत ही आकर्षण और खूबसूरत सा जो है कि एक चित्रण बनाया गया है। देखिए यहाँ पर इस जगह पर और बहुत ही ख़ास बात है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 खंभे दिख रहे हैं, ऊपर देखिए 4 खंभे, ऊपर छोटे छोटे खंभे दिख रहे हैं हमें। और यहाँ पर हमें कई सारे कहा जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ख़ास जगह है कि जितनी बार भी इसका जो है कि फिर से इसकी मरम्मत की गई होगी, और जितने भी राजाओं ने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें की गई होंगी, उन सारी चीज़ों का जो है कि लेख इसी जगह पर है। चाहे पुरातत्व विभाग हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जो है कि सब बताया गया। देखिए किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश कई सारे देवी देवताओं के जो कि यहाँ पर भी बनाए गए हैं। और अंदर बहुत ही खूबसूरत सी एक मूर्ति है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है कि पूरा एक हमें देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं अप्सराओं से लेकर नीचे देख सकते हैं। देखिए ढोलक बजाते हुए देवी देवताओं, मुरली बजाते हुए, और कई सारे अलग अलग चीज़ें हमें देखिए डांस करते हुए, नृत्य करते हुए जो है कि हमें जो देवी देवता अप्सराएं जो होती हैं उन सारी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से हमें देखने का। और सामने देखिए यहाँ पर जो आप लेख देख रहे हैं, उसके ऊपर अंदर जो देख रहे हैं सफ़ेद जो है कलर से लेख लिखा है, वो ये लिखा गया है कि इसकी मरम्मत कितनी बार हुई है, कौन सी चीज़ों की हुई है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है कि लिखी गई हैं। और कई सारे जो आप जानते हैं कि मुग़ल काल में जब जो है कि कई सारे जो है कि भारतीय जो संरचनाएं थी उन्हें जो है कि खंडित कर दिया गया था मुग़लों के द्वारा। तो उस वक़्त के जो है कि ये सारी चीज़ें जो खंडित हुई थी, जैसे हमने कई सारे हाथी जो थे उनके खंडित देखिए, तो उसे जो है कि ठीक वगैरह करके जो है कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे संरचनाएं, देखिए कितनी भावपूर्ण सुंदर। देखिए माता की जो है कि यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे देवी देवता जो है कि माताएँ जो हैं उनकी यहाँ पर कई सारी मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। तो किस तरह से जो है कि लक्ष्मी जी की भी यहाँ पर मूर्ति है। तो अलग अलग चीज़ें जो है कि हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि कहा जाता है, यहाँ पर एक मूर्ति है जो एक औरत जो है कि वो पायल पहनते हुए जो है कि यहाँ पर दिखाया गया है। उस मूर्ति के पास की भी हम जो है कि देखेंगे और उसे जानेंगे किस तरह से क्या वो कितनी सच्चाई है उस बात में। आप देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और आसपास देखिए किस तरह से यह मंदिर है, जो हमने देखा है कि किस तरह से बहुपूर्ण, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह बहुत ही खूबसूरत सा यह दृश्य हमें देखने को मिलता है, हर जगह जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए।
तो देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सी ये जगह है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। और देखिए किस तरह से एक औरत नारी को जो है कि पायल पहनते हुए दिखाया गया है। और कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये नज़ारा है कि जो है कि उस वक़्त की जो जैसे कांटा लग गया है वो दिखाया गया है औरतों को। और यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाया गया है, ये देखिए कांटा लग गया है, उस किस तरह से वो औरत किस तरह से वो जो नारी निकाल रही है, वो चीज़ें इसकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और देवी देवता उसमें लेकर कई सारी खूबसूरत सी जो है कि यहाँ पर यह प्रतिमाएं देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रचलित है ये जगह, जो कांटा निकालते हुए दिखाया गया है एक सुंदर स्त्री को। तो ये सुंदर स्त्री को कांटा जो पैर में लगा वो से निकालते जो दिखाया गया है, वो बहुत ही यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं जो है कि बनाई गई हैं। और कितना भावपूर्ण और सुंदर सी ये जगह है, देख सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए किस तरह से जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए बड़ा रूप को भी दर्शाया गया है यहाँ पर। देखिए किस तरह से, तो हर जो है कि विष्णु भगवान के जितने भी रूप है उन सभी को यहाँ पर जो है कि बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया। देखिए किस तरह से, देखिए है ना, ये खूबसूरत सी कई सारी जो प्रतिमाएं हैं देखिए आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो कितना आप इस क्यों ना जो है कि यहाँ पर लोग पर्यटक जो है आए और आकर्षित हों इस जगह को देखकर। तो आप सभी जो है कि यहाँ पर खजुराहो ज़रूर आइएगा। ये 9वीं शताब्दी का भारत का बहुत ही अभिन्न भाग है। और यह प्राचीन जो सारी संरचनाएं हैं वो भारत की जो है कि लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं देश विदेश से, चाहे जितने भी आते हैं यहाँ पर। तो कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये दृश्य है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुंदर और आकर्षित कर देने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं ये मंदिर है, ये पार्ट 1 इसका ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का पहला भाग है, पार्ट 1 है। और पार्ट 2 जो है कि इसके बाद आने वाली जो अंतर भूभाग है उसके बारे में हम आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस ऐतिहासिक जगह पर आप कभी गए हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ऑन रखेंगे तो मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको ज़रूर मिलेगी। और नई नई वीडियो और भारत के इतिहास को जानने में उन सभी जो है कि प्राचीन जगहों को जो है कि मैं जाता हूँ उनकी जो है कि एक्सप्लोर करता हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। यह पहला भाग है। भाग 2 जो है इसके गर्भगृह में जब हम जाएंगे तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो ये हो गया लक्ष्मण मंदिर और सब कुछ। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भी था हमने सब कवर कर लिया। देखते हैं इस बार कुछ छोटा होता है क्या नहीं है, देख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर हर जगह आपको मंदिर दिखाई दे ही जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है।